जिनको मनुष्य का जन्म मिला और मनुष्य के जन्म के साथ उनके हृदय में भगवान के संतों के प्रति भाव जगा। ये कहां से होगा? ये होगा सत्संग से, केवल और केवल सत्संग। आपको अगर भगवान दर्शन भी दे दें, साक्षात भगवान महाकाल आपके सामने खड़े हो जाएं, तब भी आप उस महाकाल के जो महिमा है उस महिमा को नहीं जान पाओगे। भगवान खड़े हो गए, भगवान खड़े हो गए, आप खड़े हो गए, भगवान खड़े हो, आपने अपनी लिस्ट रख दी भगवान के आगे, दुकान चला दे, फैक्ट्री चला दे, छोरा नहीं है छोरा दे दे, छोरे की शादी कर दे, अच्छी बहू आ जाए, बहू को बेटा, है ना, आपकी ये चीजें हैं सब। आप ये लिस्ट रख दोगे भगवान के आगे, भगवान भी कहेंगे हाँ जा तथास्तु दे करके, और भगवान भी चले जाएंगे। इसमें भगवान की महिमा क्या है? भगवान है क्या? क्या पैसे की आपूर्ति पूरी करने वाला? अरे कोई बहुत बड़ा सेठ हो, आप उसी के चरण पकड़ लो तो आपको आपकी बेटी की शादी करवा देगा, तो क्या वो भगवान हो गया? जो लोग भगवान को नहीं मानते उनके घर भी अच्छी बहू आ जाती है, तो इसका मतलब क्या? तो भगवान की कृपा ये नहीं है, भगवान की महिमा ये नहीं है कि आप जो चाहो वो आपको मिल जावे। भगवान की महिमा सत्संग बताता है कि भगवान क्या करते हैं। सत्संग में बताया है कि भगवान के पास जाओ तो भगवान से मत मांगो, भगवान से भगवान कोई मांग लो। भाई खजांची अपना हो जाएगा तो पूरा खजाना अपना है नहीं। आप किसी से 10, 20, 50 रुपया मांगो तो आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन आप उसी के साथ अपना रोटी बेटी का संबंध कर लो तो वो तो आपका संबंधी बन गया, वो हो गया नहीं आपका। मान लो किसी से बहुत ज्यादा पुराने समय में क्या होता था, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये चीज निकल के आएगी कि पहले समय में जो राजा लोग होते थे ना, जो छोटा राजा होता था वो बड़े राजा के अपनी बिटिया ब्याह देता था, शादी कर देता था अपनी लड़की। उसको भय होता था कि मेरा राज न चला जाए, तो उसने क्या कर लिया, अभी वो राजा राजा थे लेकिन अब दोनों समधी हो गए। क्या बन गया? संबंध बन गया। अब अगर वो जो छोटा राजा है जिसकी लड़की तुम लेके आए हो, अब बड़ा राजा उस पर हमला करेगा क्या? बोलो बहन, करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो मेरा संबंधी हो गया है। अब उसका दुख मेरा दुख है, उसका सुख मेरा सुख है, कहना नहीं पड़ेगा। ये आप अपने आप में ही उसको क्या बोलते हैं, जिसको समझाना ना पड़े और समझ जाए, ये अपने आप में अंडरस्टूड है, ये अपने आप में समझा हुआ है। एक रिश्तेदार जो संबंधी होता है अपना, वो एक दूसरे की समझता है। लड़की का पिता जवाई के घर की समझेगा और जवाई का पिता अपनी बहू के घर की समझेगा। ये संबंध बनाया तो भय मिट गया। जब इस संसार के एक छोटे से राजा से संबंध बनाने से भय मिटता है, तो जिस समय भगवान से संबंध बनाओगे तो क्या मृत्यु का भी भय रहेगा? हमने संबंध नहीं बनाया,